वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी के पाठ 16 काव्य माधुरी के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, माखन न खाने की सफाई कृष्ण किस प्रकार देते हैं? इसका उत्तर है, माखन न खाने की सफाई कृष्ण ग्वाल बालों ने जबरदस्ती कर उनके मुख पर लगाने की बात कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, अपने बेटे कृष्ण की किन बातों को सुनकर यशोदा हंस दी? इसका उत्तर है, कृष्ण मक्खन न खाने की सफाई देते हैं, उन बातों को सुनकर माता यशोदा हंस दी। प्रश्न तीसरा है, काग तेरी चोंच को सोने से मढ़ा दूंगी कौशल्या कौवे को संबोधित करते हुए यह क्यों कहती है? इसका उत्तर है, काग तेरी चोंच को सोने से मढ़ा दूंगी कौशल्या कौवे को इसलिए कहती है ताकि वह प्रभु राम के वनवास से लौटने का समाचार सुना जाए। अगला है प्रश्न चौथा, रसखान के ब्रज भूमि से प्रेम के दो उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है, पहला, मनुष्य बनूं तो ब्रज के गोकुल के गांव में ग्वालों के बीच निवास करूं। दूसरा है, पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के साथ चरूं। प्रश्न पांचवा है, ज्ञान खड्ग त्रिगुण को मारे से धर्मदास जी का क्या आशय है? इसका उत्तर है, धर्मदास जी का आशय यह है कि ज्ञान रूपी तलवार से 3 गुण क्रोध, मद, लोभ 25 चोरों को मारता है। अगला है प्रश्न छठवां, धर्मदास ने बंदी चोर किसे कहा है और क्यों? इसका उत्तर है, धर्मदास ने बंदी चोर श्री कृष्ण को कहा है क्योंकि वह तीनों लोकों के स्वामी हैं। प्रश्न सातवां है, माँ अपने बच्चों के कुशल मंगल के लिए क्या क्या करती है? इसका उत्तर है, माँ अपने बच्चों के कुशल मंगल के लिए उपवास करती है, दान पुण्य करती है, बच्चे के कुशल भविष्य के लिए मन्नतें मांगती है, बच्चे के लंबी आयु के लिए वह कुशल मंगल के लिए हल षष्ठी का व्रत रखती है। अगला है पाठ से आगे के प्रश्न पहला, क्या कारण है कि रसखान पुनर्जन्म में किसी भी रूप में ब्रज में जन्म लेने के लिए विधाता से याचना करते हैं? इसका उत्तर है, रसखान पुनर्जन्म में किसी भी रूप में ब्रज में इसलिए जन्म लेने के लिए विधाता से याचना करते हैं क्योंकि वह कृष्ण के साथ हमेशा संपर्क में रहना चाहते हैं। मनुष्य योनि हो तो ग्वाल बाल, पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत, पक्षी योनि में कदम्ब के पेड़ पर बैठने, पशु योनि मिले तो कृष्ण की गायों के बीच हो, अतः कोई भी योनि में जन्म हो वह कृष्ण श्री कृष्ण के संपर्क में उनके चरणों में रहना चाहते हैं। अगला है प्रश्न दूसरा, भावार्थ लिखिए। का पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डारन। अर्थ, यदि मुझे पत्थर की योनि में जन्म मिले तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को नष्ट करने के लिए अपने हाथ पर छाते की भांति उठा लिया था। यदि मुझे पक्षी योनि में जन्म मिले तो मैं ब्रज में जन्म पाऊं ताकि मैं यमुना के तट पर खड़े हुए कदम्ब के वृक्ष की डालियों में निवास कर सकूं। अगला है खा, जब से सद्गुरु ज्ञान भये हैं चले न केहू के जोर, माता रिसाई पिता रिसाई रिसाए बटोहिया लोग। अर्थ, जब से मुझे सतगुरु के ज्ञान हुए हैं तब से किसी और की जोर जबरदस्ती नहीं चलती, जिसके कारण माता पिता वह राहगीर सभी लोग नाराज हो गए हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, मेरा प्रिय कवि विषय पर एक पृष्ठ का निबंध लिखिए।
इसका उत्तर है मेरा प्रिय कवि सूरदास। महाकवि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिंहग्राम हरियाणा में सन 1478 में हुआ था। सूरदास नेत्रहीन थे। सूरदास ने श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर कृष्ण लीला पद का गायन किया। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट थे। सूरदास ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। सूरदास की भाषा में प्रसाद तथा माधुर्य गुण की प्रधानता है। सुर ने गीतों की पद शैली को अपनाया है। सुर के काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकारों की छटा देखने को मिलती है। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल, दमयंती आदि हैं। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के अप्रीतम गायक हैं। उनकी मृत्यु सन 1583 में हुई। इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे।